नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार इंसान तैयार क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल हमने 10th के जो मैथ है वो किस तरह से पढ़ेंगे, कल हमने आपको बता दिया था। तो उसी के अनुसार आज हम जो 10th के गणित का पहला चैप्टर का नाम होता है हमारा वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर 1 है हमारा वास्तविक संख्या। तो जैसे हमने डे 1 में क्या करना है, जो भी चैप्टर है उसके थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम हमारा वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक संख्या को जानने से पहले पहले हमको पता होनी चाहिए संख्या है, ठीक है। संख्या क्या होती है, ठीक। वास्तविक संख्या को जानने से पहले पहले हम किसको जानेंगे, संख्या हो क्या होती है। तो पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर जितने भी नंबर हैं, हमारे पृथ्वी पर जितने भी नंबर हैं वो संख्या है। क्या होती है संख्या? पृथ्वी पर जितने भी नंबर हैं, जितने नंबर हैं, ठीक है जी। पृथ्वी पर जितने भी नंबर हैं वो क्या है, संख्या है। अब संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या होती है दो प्रकार की। पहली वास्तविक संख्या और दूसरी हो जाएगी हमारी काल्पनिक संख्या, ठीक है। संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। ये हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक। काल्पनिक संख्या अलग होती है, वास्तविक संख्या अलग होती है। अब बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी संख्या जिनका मान निश्चित हो, पृथ्वी पर जितनी भी संख्या जिनका मान निश्चित हो, वो होती है हमारी वास्तविक संख्या। शॉर्ट में लिख देते हैं, जिनका मान निश्चित हो। पृथ्वी पर जितनी भी संख्या है जिनका मान निश्चित हो, क्या कहलाते हैं? आपकी वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल के लिए 1, 100, 50, सब जो भी जिनका मान निश्चित हो वो तुम्हारे क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। अब काल्पनिक संख्या, जिनका मान निश्चित नहीं होता, क्या होता है? जिनका मान निश्चित ना हो, इनको कल्पना की जाती है, ठीक है। दोनों संख्या को आपने जान लिया। पहले आपने जाना संख्या कितनी, संख्या किसे कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी नंबर हैं वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, संख्या कहलाएंगे। संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। आपने आज जाना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिनका मान निश्चित होता है। जैसे 1, 100, 500, 1000 जो भी है, ये माइनस में भी हो जाएंगे तुम्हारे, माइनस में नहीं होंगे, प्लस के रहेंगे तुम्हारे। 1, 100, 50, 10 लाख जो भी निश्चित है उनका मान तुम्हारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। अब है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का जिनका मान निश्चित नहीं होता, ठीक है, जिनका मान निश्चित नहीं होता। इसकी पहचान कैसे करते हैं हम? या तो अंडर रूट के अंदर माइनस आता है, जैसे कि ये -3, या तो अंडर रूट के अंदर माइनस आता है और माइनस को बाहर निकालोगे तो आई आ जाता है, ठीक है। या तो अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा, अंडर रूट में या ऐसे ही माइनस आ जाएगा, ये तुम्हारा, या तो इसमें माइनस आता है पहचानने के लिए, या आई आएगा, ठीक। आपको काल्पनिक संख्या में बस यही अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि उसकी पहचान कैसे करेंगे। भाई काल्पनिक संख्या आपको नहीं पढ़ने, अभी जो आपका सिलेबस है वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या आपको 11th में जाके मैथ में तब पढ़नी पड़ती है। केवल अभी आपको पहचान होनी चाहिए काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें माइनस आए, चाहे अंडर रूट में आए, बाहर माइनस आए या आई निकल के आए बाहर, को माइनस को हटाओगे तो आई निकल के आ जाता है, ठीक है। तो दोनों आपने जान लिया। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या कि कितने प्रकार होते हैं। तो वास्तविक संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सभी को भी जानेंगे। देखो, सबसे पहला आपके जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के प्रकार, पहला हो जाएगी प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य
अभाज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और आ जाता है हमारे पूर्णांक। ठीक है, वास्तविक संख्या के टोटल जो होते हैं 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। कौन कौन से? पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हमको इन सभी की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या क्या है, कौन सी संख्या क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहला हमारा क्या है? पूर्णांक। तो हम पहले पूर्णांक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वो होती है जिसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सको, जिसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सको। पहला पॉइंट, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों होती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या में आपको दो चीज पता होनी चाहिए। पहला, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। दूसरा, प्लस में भी होंगी, माइनस में भी होंगी और जीरो भी होंगी। अब बात करते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं? तो देखो, ये लाइन होती है, इसके बीच में होता है जीरो। इसके इधर जो सीधे हाथ है, सीधे तरफ को नंबर चलते हैं प्लस में और उल्टे हाथ की तरफ नंबर चलते हैं माइनस में। आपने देखो 1 2 3 डॉट डॉट ये प्लस में चलते रहेंगे, -1 -2 -3 डॉट डॉट ये माइनस में चलते रहेंगे। तो ये होती है पूरी आपकी संख्या रेखा। ठीक, आपने पूर्णांक को समझ लिया जिसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। प्लस में भी होता है, माइनस में होता है, जीरो। देखो जीरो तो ये हो गया, इधर मान चलेंगे प्लस में, इधर मान चलेंगे माइनस में। ठीक, पूर्णांक संख्या सभी को समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, ये साइन होता है हमारा अनंत का। ठीक, 1 से शुरू होंगे अनंत तक जाएं। अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, आपको बतानी है 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अनंत तक होता है। कहां तक होती है? अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी पूछे तो हम नहीं ज्ञात कर सकते। ऐसी है पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए। ठीक है, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। अब अंतर आता है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में। क्या अंतर है? आपकी देखो, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है और अनंत तक जा रही है, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू हो रही है, अनंत तक जा रही है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट बनता है, क्या आपकी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या आपकी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? जी हाँ, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेटा ये देखो, प्राकृतिक संख्या कहां शुरू है? 1 2 3, तो ये सारे के सारे नंबर इसके अंदर आ रहे नहीं आ रहे? देखो सुनो, ये 1 2 3 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है, ये 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है, तो ये सारे नंबर इसके अंतर्गत आ रहे नहीं आ रहे, है ना? तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। स्टेटमेंट लिख लेना, प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन क्या पूर्ण संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं। क्यों? पूर्ण संख्या हो रही है हमारी 0 से शुरू, तो ये सारे नंबर इसके अंतर्गत आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। क्यों? ये 1 से शुरू हुआ, ये 0 से शुरू है। तो आपकी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। आपने 3 संख्या को जान लिया। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। अभी इन दोनों को मैं परिमेय और अपरिमेय को बाद में बताऊंगा, पहले हम कर लेते हैं सम संख्या की बात। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 डॉट 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 आगे चलते रहेंगे। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन आता है सबसे छोटी सम संख्या क्या है? आप बता दोगे 2। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? हम नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? अनंत तक है। अगर हाँ उसने ये बोलते हैं 100 तक, 100 तक के सबसे बड़ी सम संख्या बताओ, 100 तक के नंबर में सबसे बड़ी सम संख्या बताओ, तो आप क्या कहना? 100। क्यों? क्योंकि इसने कंडीशन दी थी कहां तक? 100 तक। अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा सबसे छोटी संख्या, सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या नहीं पता, हम नहीं ज्ञात कर सकते। हाँ, अगर कंडीशन दे देता 500 तक में सबसे बड़ी सम संख्या, तो
500। ठीक है बेटा। अब आप बात कर लेते हैं विषम संख्या में। इसका उल्टा हो जाती है, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसी का उल्टा कर लेना। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए विषम संख्या के एग्जाम्पल 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चलेगा, ये भी अनंत तक चलेगा। ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते। हाँ, कंडीशन दे देता, बता दोगे 100 तक के में सबसे बड़ी विषम संख्या 99। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 से नहीं कटनी चाहिए। इतना समझ गए। अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्या पर। ठीक बेटा। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से भी कट जाए और दूसरे से भी कट जाए। जो खुद से और दूसरी संख्या से कट जाए। अब आप बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हो, खुद से तो हर नंबर कटता है। सही बात आपकी, खुद से हर नंबर कटता है, लेकिन वो दूसरे से भी कटने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9 डॉट 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 आगे से चल जाएगी। क्यों? 4 देखो बेटा किससे कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। ऐसे 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। तो ऐसे नंबर जो खुद से भी कटेंगे और दूसरी संख्या से भी कटेंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके भाज्य संख्या कहलाएंगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे बड़ी पूछे तो आप बता नहीं सकते। कंडीशन के हिसाब से आप बता दोगे, ऐसे सुन बताइए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? जो खुद से ही कटे। जो क्या हो? जो खुद से कटे। आपने सुना होगा ऐसे ही परिभाषा मिलती है, जो खुद से कटे और एक से कटे। तो एक से सभी नंबर कटते हैं, इसलिए मैंने एक को नहीं लिया। एक से सभी नंबर कटते हैं, तो जो संख्या केवल खुद से कटे वो क्या कहलाएंगे? आपकी भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसा चलते रहेंगे। ठीक है बेटा। देखो 2 खुद से कट रहा है, 3 भी खुद से कटेगा, 5 भी खुद से कटेगा, 7 भी खुद से कटेगा, 11 भी खुद से कटेगा, 13 भी खुद से कटेगा। क्वेश्चन आता सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है 2। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ध्यान सुनना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी? 3। क्यों? सबसे छोटी विषम पूछा है, तो विषम क्या होता है? 2 से ना काटे, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। अगर आपसे ये पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी 2। आपसे ये पूछे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो नहीं याद कर सकते। कंडीशन देगा तो बता देंगे। ठीक, आपने इतने जाना अभी तक। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। सब हमने अब तक कितनी संख्या को जान लिया। सबसे पहले आपने संख्या को जान लिया। जो भी पृथ्वी पर नंबर पाए जाते हैं संख्या कहलाते हैं। संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। जिनका मान निश्चित, वास्तविक संख्या। जिनका मान निश्चित ना हो, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या की पहचान आपने कैसे सीखी? या तो माइनस लगा होगा, या माइनस नहीं होगा तो आई होगा। ठीक, काल्पनिक संख्या की पहचान आपको आ गई। अब वास्तविक संख्या, जिनका मान निश्चित है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पूर्णांक क्या है? जिनको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। माइनस में होंगे, प्लस में होंगे और 0 होंगे। प्राकृत संख्या जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी। पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी। सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। परिमेय मैंने छुड़वा दिया है। सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, भाज्य संख्या जो खुद से कट जाए, दूसरी संख्या से भी कट जाए, अभाज्य संख्या जो संख्या केवल खुद से कटे। इन सभी के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, इनको अच्छे से बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी परिमेय संख्या। ठीक है बेटा। परिमेय संख्या के लिए आपको 3 स्टेप पता होना चाहिए। कितने स्टेप पता होना चाहिए? 3 स्टेप। पहला, P/Q के रूप में हो। P/Q के रूप में। P/Q का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर के रूप में होनी चाहिए, पहला स्टेप। सेकंड है हमारा जो Q बराबर है वो 0 ना हो, यानी कि हर हमारे 0 के बराबर ना हो। और तीसरा कंडीशन होती है हमारी P/Q दोनों पूर्णांक हो। ठीक है बेटा। ये 3 कंडीशन आपको चेक करनी है। जो भी संख्या इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगी वो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, और जो इनको फॉलो नहीं करेगी वो
अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इससे हम दोनों ज्ञात कर लेंगे। तो एग्जांपल देखो, इसे आपको पूर्णांक पता, उनसे पूर्णांक मैंने बता दिया क्या है, संख्या रेखा पर धस जाएंगे, जो माइनस में भी होंगे, प्लस में भी होंगे और जीरो होंगे। तो जो भी संख्या माइनस में आए, प्लस में आए, तो जीरो आए, वो पूर्णांक संख्या हमारी होगी। अब देखो 2/1, पहला देखो पी अपन क्यू के रूप में है, अंश बटे आर के रूप में है, हाँ जी है, पहले स्टेप को फॉलो कर रहा है। दूसरा क्यू बराबर है, नीचे वाला पद जीरो तो नहीं है, नीचे वाला पद जीरो नहीं है, दूसरे वाले को भी फॉलो कर रहा। तीसरा पी के दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस में प्लस में जीरो, तो एक प्लस में एक प्लस में, पूर्णांक है नहीं है, परिमेय संख्या है। और देखो पी अपन क्यू के रूप में है, यानी बटे के रूप में है, अंश बटे आर के रूप में, बिल्कुल है। क्या नीचे वाला जीरो है, नहीं, नीचे वाला जीरो नहीं है, इसको फॉलो कर रहा है, इसको भी। पी की दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक क्या है, माइनस में प्लस में जीरो, दोनों माइनस में है, पूर्णांक तीनों को फॉलो कर रहा है, परिमेय संख्या हो गई। पी अपन क्यू के रूप में है, बिल्कुल पी अपन क्यू के रूप में। क्या नीचे वाला जीरो है, नहीं है, दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक माइनस में ही होता है, प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में है, पूर्णांक पे तीनों को फॉलो कर रहा है। ठीक, जरा इसको देखो, पी अपन क्यू के रूप में है, बिल्कुल है जी, पी अपन क्यू के रूप में, अंश बटे आर के रूप में है। क्या नीचे वाला जीरो है, नीचे वाला जीरो नहीं है। क्या दोनों पूर्णांक है, जीरो भी आपका पूर्णांक है और प्लस में माइनस में पूर्णांक है, तो ये भी तुम्हारी परिमेय संख्या है। ले तो हमने क्या करा, परिमेय संख्या निकालनी सीख ली। ठीक है, और देखो एक संख्या ये है हमारा, इसके ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसके अपन हमें क्या कर लेंगे, एक ले लिया। ठीक है, अपन ने क्या कर लिया, एक ले लिया। अब देखो पी अपन क्यू के रूप में है, पी अपन क्यू के रूप में है। क्या नीचे वाला पद जीरो है, नीचे वाला पद जीरो नहीं है, पहले स्टेप को फॉलो कर दूसरे को भी। और पी की दोनों पूर्णांक है, प्लस में दोनों पूर्णांक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं, अपरिमेय संख्या की। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या होगी, या जिसको आप अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि ये मेरा अंडर रूट दो, इसको चेक करो इन 3 स्टेप पे। तो देखो अपॉन में मैंने इसके वन लिया था, तो इसके अपॉन में वन ले लूं, क्यों, अगर इसके अपॉन में वन नहीं लूंगा तो ये लड़ाई हो जाएगी। क्यों, जब इसके अपॉन में वन ले लिया तो यहाँ क्यों नहीं लिया। चलो ठीक है, हमने यहाँ पी अपॉन क्यू के रूप में ले ली। ठीक, देखो पी अपन क्यू के रूप में हो गया, पी अपन क्यू के रूप में हो गया। नीचे वाला जीरो नहीं है, नीचे वाला जीरो नहीं है। जब तीसरे स्टेप पर हम आते हैं, पी की दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक अभी आपने जाना है क्या है, माइनस में होते हैं, प्लस में होते हैं, लेकिन अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है पूर्णांक नहीं होती। तो तीसरे स्टेप पे जाकर ये पूर्णांक नहीं है ऊपर वाला, 2 स्टेप को फॉलो कर रही है, तीसरे पे जाकर फॉलो नहीं कर रही, इसीलिए ये हो गया आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जिसको आप अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। अंडर रूट के 3 अपरिमेय संख्या। जब बात आती है अंडर रूट के 4 की, तो बाहर निकल कर आ जाता है 2, और अपॉन में ले लेंगे हम 1। और अभी मैंने चेक करा है ये आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, तो आपने परिमेय अपरिमेय संख्या सभी को डिस्कस कर लिया हमने। अब देखो पाई के ऊपर बात चलती है। ठीक है, पाई क्या होता है हमारा, पाई होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान होता है, पाई के 2 मान होते हैं, एक होता है 22/7 और एक होते हैं तुम्हारा 3.14। कितनी संख्या पॉइंट, 2 संख्या पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ले आएंगे, इसके साथ में आ जाएगा 1। ठीक, देखो पी अपॉन क्यू के रूप में भी है, क्यू बराबर जीरो भी नहीं है, और पी की दोनों पूर्णांक है, तो ये हो गया तुम्हारा परिमेय संख्या। ऐसे ये पी अपॉन क्यू के रूप में भी है और क्यू बराबर नीचे वाला जीरो भी नहीं है, दोनों पूर्णांक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब देखो पाई को अगर आपने अपॉन में 1 भी ले लिया, तो पहले पी अपन क्यू के रूप में है नहीं, चलो आपने मान लिया पी अपन क्यू के रूप में है, नीचे वाला क्यू वाला जीरो भी नहीं है, पहला स्टेप फॉलो कर दिया, दूसरा भी। लेकिन तीसरे में जब बात करेंगे हम, क्या एक तो आपका पूर्णांक है, लेकिन पाई क्या पूर्णांक है नहीं, तो तीसरे स्टेप में आके गलत हो जाता है। इसलिए पाई केवल पाई का मान आता है, तो पाई है हमारा अपरिमेय संख्या, और पाई के जो मान है 22/7 और 3.14 दोनों है परिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर जितनी भी थ्योरी है वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर ली। ठीक, अब इसके जितने भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो आज आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, इनको याद करना है, और कल की वीडियो में जितने इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें याद कर लीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।